सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। आपको अपने फ़ोन में क्रोम में जाना है। यहाँ पे सर्च बार में एंटर करिए www.onlinesbi.com। प्लीज़ मेक श्योर कि आप एड्रेस आप खुद से टाइप करें, कभी भी गूगल में सर्च करके किसी भी लिंक पे क्लिक ना करें, बिकॉज़ आपको सिक्योरिटी इश्यूज़ हो सकते हैं, आपकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। सो ऑलवेज़ प्लीज़ टाइप इन दी एड्रेस इन दी एड्रेस बार। ये हमारा SBI का इंटरनेट बैंकिंग का होम पेज है। इधर आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, पर्सनल बैंकिंग एंड कॉर्पोरेट बैंकिंग। पर्सनल बैंकिंग इज़ फॉर रिटेल यूज़र्स एंड कॉर्पोरेट बैंकिंग इज़ फॉर करंट अकाउंट होल्डर्स। तो आज हम पर्सनल बैंकिंग में लॉगिन करेंगे। कंटिन्यू टू लॉगिन। नाउ वी गेट अ लॉगिन पेज। यहाँ पे आपको अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालना है, बट ये उनके लिए है जिनका ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है और वो लॉगिन करना चाहते हैं। नीचे आपके पास ऑप्शंस है, न्यू यूज़र, रजिस्टर है, एक्टिवेट और फॉरगॉट लॉगिन पासवर्ड। आज हम रजिस्टर करना सीख रहे हैं, तो हम न्यू यूज़र रजिस्टर हियर वाले ऑप्शन में जाएंगे। आपको एक पॉपअप आता है, इफ़ यू हैव ऑलरेडी ऑब्टेन्ड प्री प्रिंटेड किट फ्रॉम द ब्रांच फॉर एक्टिवेटिंग INB फैसिलिटी, प्लीज डोंट प्रोसीड विद दिस लिंक। यू कैन इनपुट यूज़र ID एंड पासवर्ड गिवन इन द PPK किट ऑन नॉर्मल लॉगिन स्क्रीन। दिस लिंक इज़ एप्लीकेबल फॉर रिटेल कस्टमर्स ओनली। ध्यान रखिए, अगर आपके पास ऑलरेडी PPK किट है जो कि पहले इशू होती थी, अब नहीं होती हैं, तो फिर आप ये ऑप्शन से नहीं रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हैं तो प्लीज़ प्रोसीड करिए, प्रेस ऑन ओके। यहाँ पे आपके पास ड्रॉप डाउन में दो ऑप्शंस आएंगे, न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन एंड एक्टिवेशन ऑफ यूज़र नेम। आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे जाना है। नेक्स्ट। ये एक यूज़र ड्रिवन रजिस्ट्रेशन पेज है जिसमें आपको अपना अकाउंट नंबर, CIF नंबर, ब्रांच कोड, मोबाइल नंबर, कंट्री और फैसिलिटी रिक्वायर्ड आपको इनपुट करना है। आपका अकाउंट नंबर आपको अपने पासबुक में मिल जाएगा, स्टार्टिंग विद 1, 2 और 3। एंड आपका CIF नंबर आपके अकाउंट नंबर के ही ऊपर होगा, स्टार्टिंग विद 7, 8 और 9। वो इनपुट करिए यहाँ पे। ब्रांच कोड में आपको अपनी होम ब्रांच के 5 डिजिट का कोड डालना है। अगर आपको अपना ब्रांच कोड नहीं पता तो आप इस मेन्यू में जा सकते हैं, गेट ब्रांच नेम। यहाँ पे आपको अपनी लोकेशन इनपुट करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम आगरा करते हैं, ब्रांच नेम में आगरा सिटी लेते हैं। यहाँ पे ब्रांच कोड ये अपने आप आ जाता है, आपको करना है सबमिट। देन आपको अपनी कंट्री डालनी है। इंडिया सबसे ऊपर ही आता है तो इंडिया चूज़ करिए। आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है। प्लीज़ बी केयरफुल, जो नंबर आपका आपके अकाउंट में रजिस्टर्ड है सिर्फ वही नंबर यहाँ पे डालिए, अदरवाइज़ आपका नेट बैंकिंग रजिस्टर नहीं हो पाएगा। ऑल्सो आपको जो अपना नंबर रखना है, आप पहले अपने अकाउंट में चेंज कराइए अगर आपका पुराना नंबर डला है। जब नंबर चेंज हो जाएगा उसके बाद आप इंटरनेट बैंकिंग में रजिस्टर करिए, अदरवाइज़ आपको फ्यूचर में इश्यूज़ हो सकते हैं। देन फैसिलिटी रिक्वायर्ड में आपके पास 3 ऑप्शंस आते हैं, फुल ट्रांजैक्शन राइट्स, लिमिटेड ट्रांजैक्शन राइट्स एंड व्यू राइट्स। व्यू राइट्स उनके लिए है जिनको सिर्फ इंक्वायरी करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जिनको सिर्फ अपना अकाउंट का स्टेटमेंट चेक करना है, वो व्यू राइट्स ले सकते हैं। लिमिटेड ट्रांजैक्शन राइट्स में कुछ लिमिटेशंस हैं जिसमें आप फुल ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते हैं। अगर आपको पूरी तरह से आपकी ट्रांजैक्शन राइट्स चाहिए, देन सिलेक्ट full transaction rights. Enter the captcha over here and click on submit. अब यहाँ पे हमको OTP डालना है और सबमिट कर देना है। अगर आपके पास ATM कार्ड है तो फिर आप फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करिए, आई हैव माई ATM कार्ड। इस ऑप्शन को हम वीडियो के थोड़े लेटर पार्ट में एक्सप्लोर करेंगे। अगर आपके पास ATM कार्ड नहीं है तो आप सेकेंड ऑप्शन सिलेक्ट करिए और सबमिट करिए।
अब आपके पास एक यूज़र नेम आ गया है जो कि टेम्प्रेरी है एंड आपको एक लॉगिन पासवर्ड बनाना है अपनी चॉइस का। पासवर्ड शुड कंटेन एटलीस्ट 1 डिजिट, 1 अल्फ़ाबेट एंड 1 स्पेशल कैरेक्टर और उसकी मिनिमम लेंथ जो है वो 8 होनी चाहिए। हमने यहाँ पे पासवर्ड टाइप कर दिया है और अब हम सबमिट करेंगे। Your request for INB facility has been successfully accepted. Please note down the INB activation reference number, temporary username and commit the temporary password in memory for future use. अब आपको ये आपका जो टेम्प्रेरी यूज़र नेम है इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये पीपी के किट नंबर नोट डाउन कर लीजिए और ये जो PDF फाइल है ये आपको अपने ब्रांच में सबमिट करनी है। इसको व्यू कर लीजिए। इस PDF का प्रिंट आउट लेके इसमें साइन करके आपको किसी भी SBI के ब्रांच में सबमिट करना है, वो इसे अप्रूव करेंगे। जब ये अप्रूव हो जाए तब आपको फिर से SBI के लॉगिन पेज पे जाना है। यहाँ पे जो आपने अपना टेम्प्रेरी यूज़र नेम नोट डाउन किया था वो इनपुट करेंगे और जो पासवर्ड आपने बनाया था अभी कुछ टाइम पहले वो डालेंगे और कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास यूज़र नेम क्रिएट करने के लिए आ जाएगा। यूज़र नेम कुछ भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि वो यूनिक होना चाहिए और अवेलेबल होना चाहिए। हमने यूज़र नेम डाल दिया है। अब हम इसकी अवेलेबिलिटी चेक करेंगे बाय क्लिकिंग ऑन चेक यूज़र नेम अवेलेबिलिटी। ये यूज़र नेम अवेलेबल है तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लिक ऑन आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस एंड सबमिट। अब हमको दूसरा लॉगिन पासवर्ड बनाना है। जो हमने पहले बनाया था वो टेम्प्रेरी था, अब हमको फ्रेश लॉगिन पासवर्ड बनाना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, लॉगिन पासवर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर होता है, तो वही हम यहाँ पे डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद कंफर्म कीजिए। अब आप सक्सेसफुली अपने इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन कर चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे प्रोफाइल पासवर्ड बनाना। प्रोफाइल पासवर्ड लॉगिन पासवर्ड से डिफरेंट होता है। ये तब काम आता है जब आपको अपने प्रोफाइल में कुछ चेंजेस करने हों, जैसे मोबाइल नंबर अपडेट करना हो या आपकी अकाउंट समरी देखनी हो, अकाउंट प्रोफाइल चेक करना हो। लाइक लॉगिन पासवर्ड, प्रोफाइल पासवर्ड भी आपका कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स होता है, लेकिन ये लॉगिन पासवर्ड से डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे अब आप अपना प्रोफाइल पासवर्ड बना सकते हैं। हमने प्रोफाइल पासवर्ड एंटर कर दिया है। यहाँ पे अब आपको एक हिंट क्वेश्चन और आंसर सेलेक्ट करना है कि इसलिए होता है क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप अपना प्रोफाइल पासवर्ड भूल जाए तो इसकी हेल्प से आप अपना प्रोफाइल पासवर्ड रिट्रीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपना हिंट क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ सिस्टम अपने आप उठा लेता है। आपको अपना प्लेस ऑफ बर्थ एंटर करना है, कंट्री सिलेक्ट करनी है और मोबाइल नंबर एंटर करना है एंड क्लिक ऑन सबमिट। आपका प्रोफाइल पासवर्ड भी सक्सेसफुली सेट हो जाएगा और अब आप अपनी SBI के इंटरनेट बैंकिंग में सक्सेसफुली रजिस्टर कर चुके हैं।
अभी हमने विदाउट एटीएम कार्ड रजिस्टर करना सीखा है। अब हम विद एटीएम कार्ड रजिस्टर करना सीखेंगे, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के बीच में बोला था। अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो फिर आप फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करिए, आई हैव माई एटीएम कार्ड। यहाँ पे आपके जितने भी एक्टिव कार्ड्स हैं वो सब शो होंगे। आप अपना एक्टिव कार्ड सिलेक्ट करिए और कंफर्म करिए। इस पेज में आपको अपनी एटीएम कार्ड की डिटेल्स डालनी है। सारी डिटेल्स फिल इन करके प्रोसीड करिए। आपका डेबिट कार्ड वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। प्लीज़ यहाँ पे कुछ क्लिक मत करिएगा, ये आपको अपने आप रीडायरेक्ट कर देगा। यूज़र नेम, लॉगिन पासवर्ड और प्रोफाइल पासवर्ड कैसे बनाना है वो मैं आपको इस वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो आप यहाँ पे अपना यूज़र नेम बनाइए। नेक्स्ट पेज में अपना लॉगिन पासवर्ड बनाइए। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, लॉगिन पासवर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर होता है, तो वही हम यहाँ पे डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद कंफर्म कीजिए। अब आप सक्सेसफुली अपने इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन कर चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है प्रोफाइल पासवर्ड बनाने का। प्रोफाइल पासवर्ड कैसे बनाना है वो मैं आपको इसी वीडियो के मिडिल सेक्शन में बता चुकी हूँ, तो आप अपना प्रोफाइल पासवर्ड सेट कर लीजिए। लाइक लॉगिन पासवर्ड, प्रोफाइल पासवर्ड भी आपका कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स होता है, लेकिन ये लॉगिन पासवर्ड से डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे अब आप अपना प्रोफाइल पासवर्ड बना सकते हैं। आपका प्रोफाइल पासवर्ड भी सक्सेसफुली सेट हो जाएगा और अब आप अपनी SBI के इंटरनेट बैंकिंग में सक्सेसफुली रजिस्टर कर चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।